और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है प्रतापगढ़ में। एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी लाइन हाजिर कर दी गई हैं। प्रीति कटियार को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी अनुराग आर्या ने कार्रवाई की है। भाई बहन से महिला दरोगा ने बदसलूकी की थी और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसका असर यह हुआ है कि एसपी ने इसका संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। आज सुबह तस्वीरें सामने आई थी जब बेलाघाट मंदिर में बदसलूकी की गई थी एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी की तरफ से भाई बहन के साथ। वो बार बार ये कहते रहे कि हम भाई बहन हैं, उसके बावजूद उनके साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी प्रीति कटियार को। मतलब इनको लग रहा है, इनका मतलब है गर्लफ्रेंड घुमाने आए हैं यहाँ पे, इनको यही मतलब है। आप लोग की मार धमका क्यों रही हैं आप? बात कर रहे हैं, बात कीजिए ना, धमका क्यों रही हैं आप? अभी भी मारने के लिए बोल रही है कि सगे भाई बहनों की क्या हो क्या नहीं, कि मतलब इनको लग रहा है, इनका मतलब है गर्लफ्रेंड घुमाने आए हैं यहाँ पे, इनको यही मतलब है। आप लोग की मार धमका क्यों रही हैं आप? बात कर रहे हैं, बात कीजिए ना, धमका क्यों रही हैं आप? और प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, न्यूज़ 18 का जो है एसपी ने संज्ञान लिया है और मामले में जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो एंटी रोमियो प्रभारी हैं प्रीति, उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच जो है वो सीओ सिटी को सौंपी गई है। 24 घंटे के भीतर वो जो है जांच करेंगे और जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है एसपी को प्रेषित करेंगे और जो भी तथ्य जो है सामने निकल के आएगा फिर उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, जो एंटी स्क्वाड रोमियो प्रभारी हैं तो वो जो है बेला देवी मंदिर में जो है सौदों को सबक सिखाने के लिए गई थी। इसी दौरान भाई बहन को पकड़ा और उनको प्रेमी समझकर उनको जो है मारा पीटा और घंटों तक जो है हंगामा चलता रहा और जिसके बाद जो है जो एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी थी उनको लाइन जो है ग्रामीण जो वहां पे दर्शनार्थी थे उनको दौड़ाया था, फिर उसके बाद वो बैरंग जो है लौट गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर मथुरा से है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मथुरा में वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह हटाने की मांग की गई है। 13.27 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग इस याचिका में की गई है। याचिका को स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट की तरफ से और अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मथुरा कोर्ट में वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। 13.27 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग इस याचिका में की गई है। मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पहला दावा मथुरा की कोर्ट में दायर किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। उद्देश्य ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं इस पर। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संविधान में मिले अधिकार के तहत ही ये याचिका दायर की गई है। व्यक्ति या संस्था को इस बात का अधिकार देता है कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात या अपनी मांग वो रख सकता है। संविधान प्रदत्त उसी अधिकार का उपयोग करते हुए रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है और ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। सामने आई है बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक अधिकारों के तहत ही याचिका दायर की गई है। अब सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है।
लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी रिएक्शन सामने आने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान निजामी ने कहा है कि जो लोग मथुरा मुद्दे को उठा रहे हैं दरअसल वो सही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को इस तरह की सियासत छोड़कर मुल्क के भले के लिए काम करने की नसीहत दी है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया और इस वक्त जब इस तरीके के कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर एक नया विवाद छेड़कर मुझे नहीं लगता है कि जो लोग इस विवाद को छेड़ रहे हैं वो मुल्क के लिए कुछ भलाई का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। बल्कि इस कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया इस भयानक मर्ज से दो चार है और हर शख्स इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस मर्ज से हम बाहर निकल आएँ, ऐसे वक्त में इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इशू को छेड़कर कहीं ना कहीं जो लोग अपनी झूठी सियासत को चमकाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को न छेड़कर बल्कि कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें। और मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, याचिका दायर होने के बाद लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक दायरे में रहकर याचिका दायर की गई है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि इससे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज जो कल याचिका दायर की गई थी न्यायालय में, लेकिन इसकी जो बैठक थी, जो योजना थी, वो काफी दिन पहले वृंदावन संतों ने जो मुकर कर दी थी। इसी के बाद से आ रहे हैं उनके द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें 13.53 एकड़ भूमि है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि बताई जाती है, जिसको लेकर विवाद है। वो ईदगाह पत्थर है, इसको लेकर उन्होंने मुक्ति के लिए डाला है। इसमें जन्म जो विराजमान है उनके बनाए गए हैं। इस मामले आने के बाद जन्मभूमि में हुए लोग हैं, पिता बढ़ गई है। जो जन्मभूमि है उनके ठीक है नितिन, एक वार्ता और अधिक बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं सीएम योगी के जौनपुर दौरे की। सीएम योगी आज 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। सीएम योगी दोपहर 1 बजे जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास कार्यों का फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना से खुद बचने और दूसरों को बचाने की अपील की, तो किसानों की समस्याओं को दूर करने और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही। तो उसकी आमदनी को कई गुना दाम बढ़ाने देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कृषि संबंधी जो बिल अभी हाल ही में संसद में पास हुए हैं, ये किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने का एक अभियान है और मंडी शुल्क को हमेशा के लिए समाप्त करने के अभियान का हिस्सा है कि किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, किसान का सम्मान होना चाहिए, किसान को उसकी लागत का कम से कम दोगुना दाम मिलना ही चाहिए, तब कृषि लाभकारी हो पाएगी। लेकिन जिन लोगों को किसानों का हित नहीं अच्छा लग रहा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शोषण तो वे स्वयं करते थे, किसानों का हक में वो मार जाते थे। कि जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर के प्रभारी लोग होंगे, वे सभी लोग अपने अपने बूथों की जिम्मेदारी लेने सबसे पहला काम। और जहां पर क्षेत्र का, जिले का या प्रदेश का पदाधिकारी जिस किसी बूथ पे नहीं है, तो जिले का पदाधिकारी होगा, मंडल का पदाधिकारी होगा, सेक्टर का पदाधिकारी होगा, और नहीं है तो बूथ अध्यक्ष तो है। एक एक पदाधिकारी को एक एक बूथ की जिम्मेदारी देकर के और घर घर शासन की योजनाओं को लेकर के पहुंची। गरीब को राशन मिला कि नहीं मिला, गरीब को हमने रोजगार देने की व्यवस्था की है या नहीं की है, सुरक्षा का एक वातावरण देने का कार्य किया है या नहीं किया है, लोगों के हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। और सीएम योगी जौनपुर के बाद देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान वहां पर जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसका बारीकी से निरीक्षण किया। देवरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम ने बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, ताकि आगे जो भी हालात यहाँ पर उत्पन्न हों उसके मुताबिक मदद पहुँचाई जा सके। तो आज एक के बाद एक जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी। जौनपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद अब वो देवरिया पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। तो
देवरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर कई इलाके दरअसल ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में सीएम ने इन तमाम इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया है ताकि यहाँ हर संभव मदद पहुँचाई जा सके। और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया है कि जो लोग भी बाढ़ से परेशान हो रहे हैं उन तक हर संभव मदद पहुँचाई जाए। देवरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का। जौनपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो देवरिया पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे तमाम इलाकों का वो मुआयना कर रहे हैं जो इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। लोगों के सामने रहने और खाने का संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि कई घरों में पानी घुस चुका है और लोगों के सामने रहने की दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। ऐसे सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो तमाम हालात का खुद जायजा ले सकें और उसके मुताबिक अधिकारियों को निर्देशित कर सकें कि लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाएं। मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम ओझा ने सीएम योगी को अस्पताल से बेहद भावुक चिट्ठी भेजी है। इसमें उन्होंने बीमारी के वक्त कठिन परेशानी के दौर में मदद के लिए सीएम योगी का आभार जताया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सीएम योगी की तस्वीर भी लगाई है। बता दें कि अनुपम श्याम ओझा बीमार हैं और मुंबई में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं होने के चलते इलाज में परेशानी आ रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने इलाज का पूरा खर्च उठाते हुए 20 लाख रुपए की मदद की थी। अनुपम श्याम ओझा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने फिल्म सिटी निर्माण के लिए भी सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। बैठक भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे होगी। चूंकि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए लगभग पूरी तरीके से वर्चुअल हो रहा है। पीएम मोदी अपने भाषण में आतंकवाद से लड़ाई, कोरोना से निपटने में भारत की मुस्तैदी, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यूएन में जमकर जहर उगला था। इमरान ने यूएन के मंच से झूठ का अंबाल लगाते हुए भारत विरोधी बयान दिया था। उसने भारत, पीएम मोदी, आरएसएस और कश्मीर के बारे में झूठे बयानों की झड़ी लगा दी। इसके बाद यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने वॉकआउट कर दिया। भारत ने इमरान के बयान को निचले स्तर का बयान बताया। इमरान खान के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एपी सेंटर है टेररिज्म का। वो अपने जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनके खिलाफ हर प्रकार के जुल्म ढा रहा है और उसकी फिर भी हिम्मत है कि दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बातचीत करे। पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाने का केंद्र रहा है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। बहुत संभव है कि जो अन्य अलकायदा और आईएसआईएस के आतंकी हैं जो छुपे हुए हैं वो पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। सीएम योगी को धमकी देने के मामले में धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमरपाल यादव को गिरफ्तार किया है जो एटा का रहने वाला है और ट्रक ड्राइवर है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज इसने भेजा था जिसमें जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी इसकी तरफ से दी गई थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर सुल्तानपुर से है। थाने में पिटाई का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर में थाने में युवकों की पिटाई हुई है। 4 लोगों की जमकर पिटाई हुई है। पिटाई की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। खुद को बेकसूर बता रहे हैं ये युवक। पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4 युवकों की पिटाई हुई है। सुल्तानपुर थाने में इन 4 युवकों को पीटा गया है। अब देखिए पुलिस वाला पट्टे से इन्हें पीट रहा है। हालांकि पिटाई क्यों की गई ये भी तक साफ नहीं हो पाया है, जबकि 4 लोग खुद को बेकसूर बता रहे हैं। संवाददाता आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। आलोक, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में?
देखिए, वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ऐसे बता दें कि 4 लोगों को पुलिस लाती है और जमकर उनकी पिटाई करते हैं, उनके ऊपर चोरी का आरोप होता है। फिलहाल तस्वीरें बता रहे हैं किस प्रकार से पुलिस ने दरकिनार कर दिया है नियम कानून को और जमकर पिटाई की जाती है थाने के अंदर। और वीडियो जब ये वायरल हुआ है उसके बाद हड़कंप मच चुका है पुलिस और प्रशासन में। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची को उस समय काले नाग ने डस लिया जब वो अपने आंगन में खेल रही थी। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इधर गांव में जब लोगों को बच्ची के सांप काटने के बारे में पता चला तो घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया। इस दौरान काला नाग एक घर में रखी पाइप में घुस गया और बाद में अपनी जान बचाकर मैदान की तरफ भागने लगा। सांप पकड़ने वाले ने कड़ी मुशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। और अब खबर जालौन से, जहां पर महिला की हाथ की सफाई देखने को मिली है। जालौन में ज्वेलरी शॉप में महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोने की ज्वेलरी से भरे डिब्बे उसने गायब कर दिए। करीब 6 लाख रुपए के गहने चुराए हैं। चोरी करते हुए सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं। पीड़ित दुकानदार ने थाने में चोरी की तहरीर दे दी है। तस्वीरें आप देखिए, जालौन से आई हैं। ये महिला ज्वेलरी शॉप में आती है और मौका देखकर 6 लाख रुपए के गहने चुराकर वहां से चंपत हो जाती है। बाद में दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुरादाबाद में पत्नी से विवाद के बाद पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने आरोप लगाया कि पत्नी की झूठी शिकायत पर पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को काफी समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। सूबे में आज कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरदोई में ड्यूटी पर जाते वक्त सड़क हादसे में एक सिपाही की जान चली गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उधर भदोही से सूरत जा रही बस झांसी में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।